क्लास फिफ्थ। आज आप साइंस में स्टडी करेंगे चैप्टर 2 एनिमल्स वर्ड। तो लर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या है? ब्रीथिंग इन एनिमल्स, मूवमेंट इन एनिमल्स, हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, फीडिंग हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड माइग्रेशन। The earth is the home to various species of plants. Like plants, even the animals found on this planet are very diverse in nature. In this chapter, we will learn about the different animals, habitats, eating habitats, breathing organs and ways of moving from place to place. तो क्या है फर्स्ट लाइन में? The earth is the home to various species of plants. तो हमारी जो अर्थ है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं। तो लाइक प्लांट्स इवन द एनिमल फाउंड ऑन दिस प्लैनेट आर वेरी डाइवर्स इन नेचर। तो प्लांट्स की तरह एनिमल्स के भी कई स्पीसीज हैं, जातियां हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट एनिमल हैबिटेट्स। यहाँ पे आप डिफरेंट एनिमल्स के हैबिटेट्स, ईटिंग हैबिट्स, ब्रीदिंग ऑर्गन्स एंड वेज ऑफ मूविंग प्लेस टू प्लेस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका habitats of animals. Animals are found in nearly all parts of the earth, including land, water, and air. An area where a particular animal naturally lives is called its habitat. All animals are adapted to live in a particular environment or habitat. An animal's habitat provides it with air, water, food, and shelter. Some main habitats on Earth are forest, desert, polar regions, ocean and freshwater, rivers, lakes, and ponds. Let us read a little about each of these habitats. तो क्या है फर्स्ट लाइन में यहाँ पे? एनिमल आर फाउंड इन नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड एयर। तो एनिमल्स आपको नियरली हर एक पार्ट में, अर्थ के हर एक पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। एन एरिया वेयर अ पार्टिकुलर एनिमल नेचुरली, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे खास तरीके के एनिमल्स रहते हैं, वो इसका क्या कहलाता है? हैबिटेट। ऑल एनिमल आर adapted to live in particular environment or habitat. An animal's habitat provides it with air, water, food, and shelter. Some main habitat on earth are forest। इसमें से आपके कुछ मेन हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, पोलर रीजन्स है, ओशियन है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में क्या क्या हो सकता है आपका? रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ओके। फॉरेस्ट, a forest is a vast region that is covered densely by different types of trees and plants. It provides shelter to many wild animals like tiger, monkey, elephants, etc. It is also provides shelters to animals like rats, rabbits, and snakes, which live in underground. Many small insects are also found in the forest. तो यहाँ क्या है फर्स्ट लाइन में? A forest is a vast region that is covered densely। तो फॉरेस्ट क्या है आपका? एक बड़ा सा रीजन होता है, एरिया होता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज या फिर प्लांट से घिरा होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है वाइल्ड एनिमल्स को? शेल्टर, ओके, होम। जैसे यहाँ पे आपके टाइगर, मंकी, एलिफेंट देखने को मिल सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर्स टू एनिमल लाइक रैट्स, रैबिट एंड स्नेक। ये छोटे छोटे एनिमल्स के लिए भी शेल्टर का वर्क करता है। और मैनी स्मॉल इंसेक्ट आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट। इसके अलावा कई छोटे छोटे इंसेक्ट भी आपको फॉरेस्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो टाइगर, मंकी, एलिफेंट और स्नेक, ये सारे के सारे चीजें आपको फॉरेस्ट में देखने को मिल सकती हैं। तो ये फॉरेस्ट क्या, इन सभी का शेल्टर हो गया। तो यहाँ आप क्या है? पोलर रीजन। The regions near the north and south poles on the earth are called polar regions. The north pole is named Arctic and South Pole is named Antarctica. They are always covered with snow. Animals living in such area have developed special features to cope with such cold weather. Their bodies are covered with fur and they have a thick layer of fat beneath the fur which keeps them warm.
Polar bear, penguin, seal, walrus, etc. are some animals found in polar regions. तो फर्स्ट लाइन में क्या है कि द रीजन्स नियर द नॉर्थ और साउथ पोल के पास का जो एरिया होता है वो आपका पोलर रीजन में आता है। द नॉर्थ पोल इज नेम्ड, नॉर्थ पोल को आप कहेंगे आर्कटिक और साउथ पोल को क्या कहेंगे अंटार्कटिक। दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, यहाँ पे आपकी हमेशा स्नो रहती है। एनिमल लिविंग इन सच एरिया हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू कोप विद द सच कोल्ड वेदर्स। यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके बॉडी के अंदर एक क्या कहते हैं स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाता है अ, इस कोल्ड वेदर का सामना करने के लिए। तो देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फर एंड दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट विनीथ द फर विच कीप देम वार्म। यानी इनकी बॉडी पहली बात कवर से फर से कवर्ड होती है एंड दे हैव अ थिक लेयर ऑफ विनीथ द फर, और फर के नीचे एक मोटी सी लेयर होती है फैट की, जिससे ये वार्म रहते हैं। पोलर बियर, पैंगुइन, सील, वॉलरस, आपको ये एनिमल्स यहाँ पे पोलर रीजन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, देन डिजर्ट। A desert is a sandy, dry region that receive very less rainfall. It is a hot during the day and cold at night. Animals living in desert have thick skin, which helps them to avoid water loss through sweating. Many others hide in their burrow to escape the heat. They store water or fat in their body to sustain their living in harsh conditions of desert. Camel desert, tortoise, scorpion, bandicoot, etc. are found in desert. तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या है कि डिजर्ट आपका कैसा रीजन होता है, सैंडी और ड्राई। ओके, और यहाँ पे रेन जो होती है बहुत ही लेस होती है, बहुत ही कम होती है। इट इज हार्ड ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट। यहाँ पे डे में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और नाइट में क्या होती है, बहुत ठंडी होती है। एनिमल्स लिविंग इन डिजर्ट हैव थिक स्किन। जैसे पोलर रीजन के एनिमल्स की थिक स्किन हुआ करती थी, वैसे यहाँ पे भी यहाँ के भी एनिमल्स में थिक स्किन मिलती है, जिससे ये पसीना इनको बहुत कम निकलता है। ओके, मैनी अदर्स हाइड इन, और उसमें से कुछ क्या होते हैं अपने सुरंग में घुस जाते हैं गर्मी से बचने के लिए। और ये क्या करते हैं, दे स्टोर वाटर और फैट इन देयर बॉडी। ये अपने बॉडी में वाटर और फैट को स्टोर करके रखते हैं। जब ये बहुत हार्श कंडीशन होती है तब वो इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को क्या क्या मिल सकता है, कैमल, डिजर्ट टर्टवाइज, स्कॉर्पियन, बैंडिकोट। ओके, देन ओशियन। Ocean are large continuous bodies of saline water, occupy 71% of Earth's surface. They are the largest habitat on the Earth. A wide range of animals are found here. Dolphin, octopus, shark, whale, etc. are found in ocean. Okay, तो ओशियन जो है आपका बहुत ही लार्ज रीजन है। यहाँ पे अर्थ का 71% जो है आपका वाटर से कवर्ड है, और यहाँ पे कई सारी एनिमल्स की स्पीसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, देन है फ्रेश वाटर। Fresh water is the naturally occurring water on the earth surface. Ponds, rivers, lakes, etc. are some fresh water habitat which give shelter to numerous animals like fish, frog, duck, crocodile, etc. ओके, फ्रेश वाटर में आपको ये सारे एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। ब्रीथिंग इन एनिमल्स। All animals need oxygen to breathe. The oxygen burns the food within the animal's body and release energy which an animal uses for various purposes. Animals get oxygen from the air or the water that surround them. All animals need oxygen to breathe. Each animals को आपको breathe करने के लिए ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। और ऑक्सीजन क्या करता है, फूड को बर्न कराता है एनिमल्स की बॉडी में, और
ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसका एनिमल्स क्या करते हैं, वेरियस पर्पस में यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन को। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और एनिमल्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं या फिर वाटर से लेते हैं। ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, different animal have different breathing organs. Microbes and earthworms breathe through their body surface. Insects like ant, cockroach, grasshopper, etc. breathe through air holes called spicules found along the sides of their bodies. Aquatic animals like fish, prawn, crab, etc. breathe through gills, and gills help these animals to absorb oxygen dissolved in water. Amphibian like frog, toad, salamanders, etc. can breathe through their lungs as well as moist skin. They breathe through their moist skin when in water and with their lungs when on land. यानी जो एम्फीबियन होते हैं वो वाटर में अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, और जब लैंड पे होते हैं तो अपने लंग से करते हैं। Birds, reptiles, and mammals breathe through lungs. They take in air through the nose. From the nose, air is carried to the lungs. Lungs are spongy, elastic bag located on each side of the heart. Their function is to transport oxygen, which is inhaled through the nose, and to release carbon dioxide from the blood. कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोज। फर्स्ट लाइन में क्या है कि बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल्स अपने लंग से ब्रीथ करते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू द नोज, ये नोज की हेल्प से एयर लेते हैं, और नोज से एयर कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। लंग्स क्या होते हैं, स्पंगी इलास्टिक बैग्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट के दोनों साइड में लोकेटेड है। देयर फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और इसका वर्क क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, नोज से लेना और फिर नोज से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। देन है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। All animals requires food to get energy to grow and stay healthy. The mouth parts of animals are suited to the food they eat. Different animals have different feeding habits. For examples, यहाँ पे क्या है कि all animals require food to get energy. Each animals को फूड की नीड होती है एनर्जी के लिए, ग्रो होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। और माउथ पार्ट ऑफ एनिमल आर सूटेड टू फूड दे ईट, और फूड कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में फीडिंग की जो हैबिट्स होती है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे herbivores are plant eating animals like cow, buffalo, goat and deer have sharp front teeth for cutting the plants, and they also have strong and broad molar for chewing। बैक साइड में आपके मोलर टीथ पाए जाते हैं जो कि फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं। देन कार्निवोर्स are flesh-eating animals like lion, tiger, and wolf have sharp, pointed front teeth, okay, to tear flesh. Omnivores are those that eat both plant and flesh of other animals. For example, omnivores are dog, crow, and humans. Okay. Rodents like rabbit, rats, and squirrels have long and sharp front teeth to gnaw their food. ये अपने फूड को कुतरते हैं. Okay. Then birds of prey like eagles and kites have hooked beaks and strong sharp claws to catch, hold and tear the flesh। इनकी जो वीक्स होती है कैसी होती है, हुक्ड, वो हुक के शेप में होती है। ओके, जिससे ये अपने फ्लेश को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं और टीयर करते हैं। Frogs and lizards have a long tongue to catch their prey, like insects and worms.
फ्रॉग और लिजर्ड की जो टंग होती है काफी लॉन्ग होती है और चिपचिपी भी होती है, ठीक है। स्नेक swallow देयर फूड एज होल, और जो सांप होता है आपका पूरा का पूरा फूड क्या करता है, निगल जाता है। बटरफ्लाई, बीज एंड मॉस्किटो हैव लॉन्ग स्लेंडर सकिंग ट्यूब्स। इनमें एक ट्यूब्स पाई जाती है जिससे ये क्या करते हैं, अपने फूड को सक करते हैं, चूस लेते हैं। Movement in animals. Animal need to move from place to place in search of food to protect themselves from enemies. Okay, यानी animals एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, to protect themselves from enemies, and to build resting, okay, and breeding places. Breeding means हो जाएगा reproduction, okay. Organs for movements. Different animal have different organs for movement. अलग अलग एनिमल्स में आपके अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं मूवमेंट्स के लिए। जैसे फिश है फिन्स, फिश में क्या होता है, फिन्स मिलेगा आपको, विच हेल्प देम टू स्विम। द अनपेयर्ड fins help them to maintain their balance, while the tail fins help them to change the direction while swimming। तो जो टेल का जो यूज होता है वो मैक्सिमम आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए ही मिलता है। फ्रॉक्स है वेब फिट टू स्विम। फ्रॉक्स में आपके वेब फीट पाए जाते हैं, जाली नुमा पैर। ऑन लैंड दे यूज देयर लॉन्ग हिंड्स लेग्स टू जंप। और लैंड पे चलने के लिए वो क्या करता है, चलता कहाँ है, जंप करता है। तो उसके जो पिछले पैर होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं। टर्टल एंड tortoise have padded like limbs which push water and help in swimming। तो टर्टल और tortoise के भी जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं उसके, वो क्या होते हैं, जाली नुमा होते हैं, पैडल्स कह सकते हैं, पतवार जैसे होते हैं, जिससे वो वाटर में क्या करते हैं, स्विम करते हैं। ओके। Penguins use their forelimbs as flippers to push water and swim. On land they use their feet for walking। तो penguin को आपने देखा होगा, ओके। तो उसमें क्या मिलता है आपको, अपने फोर लिम्स को यूज करता है वाटर को पुश करने के लिए और तैरता है, और और अर्थ पे चलने के लिए, लैंड पे चलने के लिए अपना फीट यूज करता है। देन है आपका ऑल इंसेक्ट हैव सिक्स लेग्स टू मूव, क्रॉल, होप और वॉक। इन्हीं इंसेक्ट में सिक्स लेग्स मिलते हैं। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हुपर हैव स्ट्रॉन्ग हिल लेग्स टू hoop। Some insects like butterfly, honeybee, etc. have a pair of wings that help them to fly easily। तो जैसे आपका बटरफ्लाई या हनी बीज है, तो इनमें वन पेयर आपको विंग्स भी मिलता है जिससे ये क्या करते हैं, इजिली फ्लाई कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट हैव हैज हेलो स्पेस फिल्ड विथ एयर। यानी जो इनकी बोन्स होती है, शायद यहाँ बोन्स छूट गया है, जो इनकी बोन्स होती है वो कैसे होती है, खोखली होती है, जो कि एयर से भरी हुई होती है। Reptiles like snake, lizard, crocodile and tortoise crawl on the ground। ये जमीन पे रेंगते हैं। Reptiles like snake do not have limbs। ओके, स्नेक के पास कोई हाथ पैर नहीं होता है। They have scales on their lower side which are attached to the ribs with muscles। They मूव दीज स्केल्स बैक एंड फ्रोट टू मूव फॉरवर्ड। यानी स्नेक में क्या होता है, आपके स्केल्स होते हैं, तो अर्थ पे चलने के लिए क्या करता है, वो उन स्केल्स को आगे पीछे मूव कराता है, जिससे स्नेक आपका क्रॉल करने लगता है, रेंगने लगता है। सम स्नेक आर एबल टू स्विम। कुछ स्नेक आपके स्विम भी कर सकते हैं। सम ऑफ देम कैन आल्सो क्लाइंब ट्रीज। और कुछ ट्रीज पे चढ़ भी सकते हैं। Mammals like dog, cat, camel, etc. use all their forelimbs for walking and running। ये लोग अपने फोर लिम्स का यूज करते हैं। लिम्स का मतलब हैंड एंड लेग कह सकते हैं आप, ओके। ह्यूमन लेग बीइंग्स यूज ओनली टू लिम्स। और ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ क्या करता है, केवल टू लिम्स का यूज करता है चलने के लिए और
टू लिम्स का यूज करता है खाने पीने के लिए, ओके, या फिर अदर चीज को पकड़ने के लिए। माइग्रेशन, large scale movement of an animal space from one place to another is called migration। नहीं, जब काफी मात्रा में मूवमेंट होता है एक ही टाइप्स के एनिमल्स का वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसे आप माइग्रेशन कहेंगे। एनिमल माइग्रेट टू escape from harsh local climate or in search of food। Birds like the Arctic tern travel a very long distance of about 35,000 kilometers from the Arctic to the Antarctica and back। Siberian cranes come India every winter to breed। साइबेरियन बर्ड्स को देखा होगा आप कि विंटर्स में आती हैं, रिवर गंगा में आती है बर्ड्स। Fish like salmons spend most of its life in the sea and it travel long distance to reach the river to lay eggs। तो ये जो फिश है ये मैक्सिमम टाइम कहाँ रहती है, सी में रहती है, लेकिन अंडे देने के लिए कहाँ पे आती है, रिवर में आती है, और जब अंडे हैच हो जाते हैं तो अपने ये यंग वंस के साथ फिर से सी में रिटर्न हो जाती है। इंसेक्ट लाइक locusts and monarch butterfly also migrate large distance। Locusts travel in a huge swarm and destroy standing crops। Monarch butterfly migrate from Canada and North America to Mexico। तो ये मोनार्च बटरफ्लाई का है माइग्रेशन। और ऊपर क्या आपका लोकस्ट है, तो ये क्या करते हैं, टिड्डी जिसको कहते हैं, तो ये काफी दूरी से आते हैं और क्या करते हैं, एक खड़ी फसल जो रहती है उसको पूरा क्या करते हैं, खत्म कर सकते हैं। आजकल देखिए न्यूज में दे भी रहा होगा